आज की मेरी रेसिपी हर घर में बनने वाली रेसिपी है और इसे हर घर में बहुत ही पसंद भी किया जाता है। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ आपसे आलू पालक की एक बड़े मज़ेदार सी रेसिपी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने ढाबा स्टाइल में आपके साथ या होटल स्टाइल की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी आज डिफरेंट स्टाइल की आलू पालक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जनाब, ये मज़ेदार सी आलू पालक की रेसिपी बनाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन का तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जब भी तो मेरी हर नई आने वाली यमी यमी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, रेसिपी को ना अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। रेसिपी को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलें जी, यहाँ पर रेसिपी हमने स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया, पैन में हमने पालक शामिल कर दिया है। ये पालक मेरे पास आधा किलो था, जिसको वॉश करके मैंने काट कर शामिल कर दिया। अच्छा, जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने जो 1 पिंच जो है मैंने यहाँ पर मीठा सोडा डाला। इससे क्या होगा, आपके पालक का कलर ना मेंटेन रहेगा। जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ। पानी में इसलिए डालूँ ताकि आपको पता है पालक खुद अपना पानी रिलीज़ करता है, तो इससे क्या होगा, जल्दी पानी बनना शुरू हो जाएगा पालक में। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने पालक को पकने के लिए रख दिया है एक चूल्हे पर। चले आ जाते हैं अब इसी कुकिंग के प्रोसेस की तरफ, यानी दूसरी चूल्हे की तरफ। हम क्या करते हैं, हमने एक पतीली ले ली है, यहाँ पर हमने ऑयल शामिल कर देना है। अच्छा, ऑयल जो मैं थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ। आपको पता है सब्ज़ी में ज़रा ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। मैंने क्या करा, 2-3 लहसुन के क्लोव्स काट के शामिल कर दिए हैं और एक प्याज जो दरमियाने साइज़ की थी ना, उसको स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब क्या करूँगी, मैं प्याज और लहसुन दोनों को ना मैं क्या कर लूँगी, सोटे कर लूँगी, यानी दोनों को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, ना प्याज और ना लहसुन का, दोनों का गोल्डन सा स्लाइटली सा जैसे ही गोल्डन कलर आएगा ना, फिर हम आगे और इंग्रेडिएंट्स डालना ऐड कर देंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट के भर करके बताना है कि आप लोग मेरी आज की आलू पालक की रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। अच्छा जी, देख रहे हैं आप, जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आया है ना प्याज और लहसुन में, तो मैंने क्या करा, ज़ीरा डाल दिया ताकि ज़ीरे को भी यहाँ पर ऑयल में कड़कड़ा लें। तो यहाँ पर मैंने जो है 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। ज़ीरा भी जैसे फ्राई हुआ तो हमने एक टमाटर ले लिया रेड कलर का ना, उसको काट कर शामिल कर दिया टमाटर को। तो टमाटर को भी यहाँ पर प्याज लहसुन ज़ीरा में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी इसको भी हम टमाटर को जो है सॉफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही थी, मैंने आलू ले लिए। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी, आप जितना आलू खाना पसंद करती है आपकी फैमिली, आप उसी हिसाब से आलू ऐड कर लें, आलू ऐड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 अदद आलू जो थे मीडियम साइज़ के ही थे मेरे पास, तो मैंने आलू काट कर शामिल कर दिए हैं। अच्छा जी, अब आलू को यहाँ पर हमने थोड़ा अच्छी देर तक यहाँ पर फ्राई कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ टमाटर भी सॉफ्ट होते रहेंगे और यहाँ पर आलू भी गलते रहेंगे, यानी आलू भी साथ साथ फ्राई होते रहेंगे। अच्छा जी, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी हल्दी। तो आप देख रहे हो मैंने 1 पिंच यहाँ पर हल्दी डाली है, ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, बस 1 पिंच हल्दी डाली है और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। अच्छा, नमक ना थोड़ा पालक की रेसिपी, जब भी कोई सी भी पालक की रेसिपी बनाए तो नमक थोड़ा कम ही डाला करें, क्योंकि आपको पता है पालक ऑलरेडी ना नमकीन होता है, तो क्या होगा, नमक फिर ज़्यादा लगेगा आपको पालक की रेसिपी में। तो 1/2 टीस्पून नमक और हल्दी डाल कर ना, अब मैं इसको आलू और टमाटर की ग्रेवी में ना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, यानी एक तरह से हम भुनाई कर रहे हैं इन तमाम मसालों की। साथ साथ देख रहे हो आप आलू भी गल गए। अच्छा, ये जो मैं पानी डाल रही हूँ ना, ये हमने जो पालक उबाली है ना, ये पालक का पानी हमने ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, आपके पालक का पानी भी ज़ाया नहीं है और किस तरह पालक के पानी में जो अफादियत मौजूद होती है वो इसमें आ गए हैं। अच्छा जी, पानी हमने डाल दिया पालक का। आलू गलाने के लिए कवर लगा के रख देते तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू गल जाए। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि पालक का पानी तो हमने आलू गलने की पहली पतीली में ऐड कर दिए। पालक हमारे पास ये आ गई है बॉइल्ड हुई हुई। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही 8 से 10 मिनट हुआ, तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही थी, यहाँ पर आलू हमारे गल गए हैं। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर आलू गल गए हैं और पानी आपको नज़र आ रहा है अभी मौजूद है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पानी को हमने ड्राई कर लेंगे, लेकिन साथ साथ हम इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमने स्पाइस शामिल नहीं किया था, तो हमने 1/2 टीस्पून लाल पिसी मिर्च डाल दी है। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर मिर्चें नमक ऐड कर दी हैं।
अच्छा जी, लाल पिसी मिर्च को हम अच्छे से आलू वाले सालन में इस वक्त आलू की जो ग्रेवी इसमें मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिड नहीं लगानी, बग़ैर लिड लगाए हमने क्या करना है, ये पालक शामिल करने के बाद ना ये पालक जो हमने बॉयल करी है, अच्छा इसको मैंने ब्लेंड नहीं किया है, ये बग़ैर ब्लेंड की हुई मैं पालक डाल रही हूँ। मुझे ब्लेंड की हुई पालक ज़रा अच्छे लुक नहीं दिखाई देता है, बल्कि इस तरह से आप जब कटी हुई पालक को बॉयल करके डालेंगे तो इससे लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट में भी मज़ा आएगा। पालक बॉयल की हुई को अच्छे से हमने आलू वाली ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बता रही थी कि आपने यहाँ पर ना लिड नहीं लगानी, बग़ैर लिड लगाए आपने यहाँ पर पालक को पका लेना, क्योंकि लिड लगाएंगे आप तो क्या होगा, पानी भी देर से ख़त्म होगा और साथ में पालक का कलर भी जो है ब्लैक पे आ जाएगा। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने फ्लेम हाई करके यहाँ पर हमने पानी को ड्राई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी पालक भी बॉइल्ड हुई हुई है, यानी पालक भी गली हुई है और आलू भी आपको पता है यहाँ पर गले हुए हैं हमारे। तो बस हमने अब इस पानी को ड्राई करते जाना है। तो आप ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमने पानी को जब तक ड्राई कर लेना है, जब तक हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए ना। तो आप माशाल्लाह से लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर पालक का कलर आया है। आप देख रहे हो हमारा पालक बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ है, और ना ही आप लोगों को अक्सर कंप्लेन होती है कि पालक जो उनका खाने में कड़वापन आता है, ना ही खाने में आपके इस तरह से पालक कड़वा लगेगा आपको, और ना ही कलर ख़राब होगा। तो माशाल्लाह से आलू का कलर भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त आया और पालक का कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। यहाँ पर मैं आपको जो है दिखा रही थी कि हमने पानी को ड्राई करा है फ्लेम हाई करके। इस मोमेंट पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक धेली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेसिपी को जो है आपने रेसिपी को आगे शेयर भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चले जी, यहाँ पर हमारा पालक का पानी ड्राई होता जा रहा है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की तरफ। तो जी आप देख रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह से पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अभी आपकी मर्ज़ी कि आप हरी मिर्चों को काट के डालें या एज़ इट इज़ साबुत डाल दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखो माशाल्लाह से कितनी अच्छी भुनाई हो गई है। यहाँ पर हमारे आलू पालक की के सारा ऑयल सेपरेट हो गया, पानी सब ड्राई हो गया है। इस मोमेंट पे हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अपनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटखारेदार सी आलू पालक की रेसिपी को हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चले जी, हम अपनी सर्विंग प्लेट में आलू पालक की रेसिपी को निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, अब आप कलर देखें क्या ज़बरदस्त, क्या खुश रंग कलर आया है इसका आलू पालक का। ये देखिए माशाल्लाह से, यानी जब दिखने में खाना अच्छा लगेगा तो या खाने में भी वही चीज़ आपको बहुत मज़े की लगी जब लुक वाइज खाना अच्छा नज़र आएगा। अच्छा, अब आप इस आलू पालक की रेसिपी को आप गर्मा गर्म चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको गर्मा गर्म पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इसको आप तंदूर की खमीरी रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और चाहे तो प्लेन राइस के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी हमारी आज के आलू पालक की रेसिपी। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सबको पसंद है। कि रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर बटन ज़रूर प्रेस करते जाएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को धेली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।